मारुति सुजुकी देश में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक पसंद की जाने वाली 4 व्हीलर निर्माताओं में से एक है। ये हर व्हीकल बिक्री के मामले में अपने संबंधित क्षेत्रों में अच्छी है। ये सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी के साथ नंबर 1 ऑटोमोबाइल निर्माता है। कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए मार्च महीना अलग था और इसके परिणाम स्वरूप बिक्री कम हुई है। कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव के साथ बाद में परिचालन का निलंबन और एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते मार्च महीने में मारुति सुजुकी की बिक्री में भारी वृद्धि हुई। कार निर्माता ने कुल पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 47.4% की गिरावट देखी। इसके साथ कंपनी ने 15.63 लाख यूनिट की कुल बिक्री के साथ वित्त वर्ष 2019 से 20 को समाप्त कर दिया, जो पिछले वर्ष में 18.62 लाख से 16.1% कम थी। नंबर से पता चलता है कि पिछले महीने 76,976 वाहन बेचे गए, जो पिछले साल मार्च में 1.45 लाख से कम मतलब 47.4% थे। साल भर पहले 10,643 की तुलना में निर्यात बिक्री 55% घटकर 4,712 यूनिट की थी। कमर्शियल व्हीकल्स को मार्च 2020 में 736 यूनिट की तुलना में 71.5% का झटका लगा, जबकि मार्च 2019 में ये 2,852 यूनिट थी। कार निर्माता की व्यक्तिगत श्रेणियों में जाने पर कार निर्माता ने अपने मिनी सेगमेंट की बिक्री में भारी गिरावट देखी, जिसमें एस्प्रेसो और ऑल्टो जैसे मॉडल शामिल है। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों और उसके बाद देशव्यापी लॉकडाउन के चलते ऑटो डीलर का अब ग्राहक वॉक इन में ठहराव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने BS4 से BS6 पर स्विच किया है। सभी ऑटो निर्माताओं के लिए BS6 कंप्लायंट व्हीकल बेचना अनिवार्य है। कुछ निर्माताओं ने वर्ष की शुरुआत में BS6 मॉडल लॉन्च किए और उसकी बिक्री शुरू की। मारुति सुजुकी ने सिर्फ BS6 कार्स की 7.5 लाख यूनिट की बिक्री दर्ज की है। मारुति सुजुकी के वर्तमान में 13 BS6 कंप्लायंट मॉडल है। इन मॉडलों की शुरुआत के बाद मारुति ने BS4 की तुलना में अधिक BS6 कार बेची है। देश कोविड-19 महामारी के कारण बंद होने के बावजूद जिसकी बिक्री कम थी और मारुति सुजुकी ने मार्च महीने में बिक्री में 47.5% की गिरावट दर्ज की। फिर भी मारुति ने BS6 कार्स को बेचने का अच्छा प्रदर्शन किया। मार्च 2020 तक मारुति सुजुकी इंडिया ने भारत में 7.5 लाख से अधिक BS6 कंप्लायंट कार बेची है। इमिशन रेगुलेशन के लागू होने से पहले इसने 7,50,000 BS6 वाहनों को बेच दिया। इसकी तुलना में पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री के नेता ने बाजार में 6,59,000 BS4 पैसेंजर व्हीकल्स बेचे हैं। BS6 व्हीकल बिक्री के संदर्भ में मारुति सुजुकी द्वारा घोषित पहला माइलस्टोन नवंबर 2019 में था, जब कंपनी ने 3 लाख यूनिट का आंकड़ा पार किया था। अप्रैल 2020 में ऑल्टो और बलेनो BS6 पाने वाले पहले मॉडल थे। इसके बाद वैगनआर और डिजायर 2 महीने बाद आए। अर्टिगा XLS एस्प्रेसो को पिछले साल ही BS6 वर्जन मिल गया था। हार्ले डेविडसन एक अमेरिकी प्रीमियम 2 व्हीलर निर्माता कंपनी है जो अपनी स्टाइलिश बाइक्स के लिए जानी जाती है। वर्ष 2020 के लिए हार्ले डेविडसन की बड़ी योजनाएं हैं, क्योंकि इंडस्ट्री BS4 से BS6 पर स्विच कर रही है और धीरे धीरे हार्ले डेविडसन नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके और पुराने प्रोडक्ट को अपडेट करके पोर्टफोलियो अपडेट कर रही है। अमेरिकी मोटरसाइकिल ब्रांड ने अब भारतीय बाजार में 2020 लो राइडर S BS6 लॉन्च की है। नई हार्ले डेविडसन लो राइडर S को 14.69 लाख रुपए एक शोरूम दिल्ली की प्राइस में लॉन्च किया गया है। लो राइडर S, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये लो राइडर पर आधारित है जो भारत में पहले से ही उपलब्ध है। लो राइडर S एक कस्टम प्रेरित स्टाइल को अपनाती है। ये पूरी तरह से ब्लैकआउट कंपोनेंट, ड्राइव ट्रेन और सस्पेंशन को स्पोर्ट करती है। मोटरसाइकिल में एक हेडलैम्प काउल भी मिलता है, जिसमें एक फुल LED हेडलैम्प होता है। इसके अलावा लो राइडर S भी अपनी पूरी स्पोर्टी अपील को पूरा करने के लिए सिंगल सीट के साथ आती है। नई 2020 हार्ले डेविडसन लो राइडर S को 2 कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है, बैराकुडा सिल्वर और विविड ब्लैक।
ये लो राइडर एस हार्ले डेविडसन की सॉफ्टेल सीरीज का हिस्सा है। इसमें 1868 सीसी मिल्वॉकी 114 वी ट्विन इंजन है जो 3000 आरपीएम पर 161 एनएम की पीक टॉर्क का उत्पादन करता है। लो राइडर एस के सस्पेंशन सेटअप में ब्रेकिंग के लिए ट्विन डिस्क सेटअप 43 मिलीमीटर यूएसडी फोर्क मिलता है। हार्ले डेविडसन इंडिया ने लो राइडर एस की कीमत 14.69 लाख रुपए एक शोरूम रखी है। हीरो मोटोकॉर्प अपनी सफल बाइक्स का BS6 वर्जन लॉन्च करेगी जिसने कई पुरस्कार जीते हैं। हीरो एक्सपल्स 200 एडवेंचर बाइक पिछले साल ही लॉन्च हुई थी और इसने अच्छा प्रदर्शन किया था। हीरो मोटोकॉर्प अब हीरो एक्सपल्स 200 के BS6 वर्जन को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लॉन्च के पहले हीरो मोटोकॉर्प ने BS6 एक्सपल्स के स्पेसिफिकेशंस का खुलासा किया है। हीरो मोटोकॉर्प ने पुष्टि की है कि वो जल्द ही BS6 एक्सपल्स 200T और एक्सट्रीम 200S लॉन्च करेगी। दोनों मोटरसाइकिल को एक ही फ्यूल इंजेक्टेड BS6 इंजन द्वारा संचालित किए जाने की उम्मीद है जो कि कंपनी की एडवेंचर मोटरसाइकिल एक्सपल्स 200 में शुरू हुई थी। ये अपने BS4 मॉडल से BS6 मॉडल के ट्रांजिशन में कुछ पावर आउटपुट को खो देती है। BS6 हीरो एक्सपल्स 200 8500 आरपीएम पर 17.8 bhp और 4500 आरपीएम पर 16.4 Nm का पीक टॉर्क आउटपुट देती है। एक्सपल्स को कार्बोरेटेड इंजन या फ्यूल इंजेक्टेड इंजन के साथ खरीदा जा सकता है, लेकिन BS6 मॉडल केवल फ्यूल इंजेक्शन के साथ ही उपलब्ध है। हीरो मोटोकॉर्प ने अभी BS6 हीरो एक्सपल्स 200 की कीमत का खुलासा किया है, लेकिन हमें विश्वास है कि कीमत में 10,000 तक बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन हमें विश्वास है कि कीमत में 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। MG ने साल 2019 में अपनी 5 सीटर MG हेक्टर के साथ भारत में प्रवेश किया। MG हेक्टर लॉन्च के बाद से भारतीय ग्राहकों द्वारा बहुत अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। जैसे कि इंडस्ट्री BS4 से BS6 पर स्विच कर रही है, MG ने हेक्टर SUV के BS6 डीजल वर्जन को लॉन्च किया है। MG ने BS6 नॉर्म को पूरा करने के लिए हेक्टर के पेट्रोल वर्जन को पहले ही अपग्रेड कर दिया था, लेकिन उस समय डीजल वर्जन भी BS4 था। MG हेक्टर पेट्रोल के साथ पहले से ही BS6 इमिशन स्टैंडर्ड के लिए उन्नत किया गया था। ये एंट्री लेवल स्टाइल वेरिएंट के लिए BS6 कंप्लाइंट हेक्टर डीजल की कीमत 13.88 लाख रुपए से है। पूरी तरह से लोडेड शार्ट ट्रिम के लिए 17.73 लाख रुपए तक ये जाती है। BS6 वेरिएंट को पावर करने के लिए 2.0 लीटर फिएट सोर्स डीजल इंजन के समान है जो 168.4 bhp की पावर और 350 Nm का पीक टॉर्क जारी रखती है। इंजन को केवल 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के लिए रखा गया है। बाहर की तरफ SUV अपरिवर्तित रहता है। मुख्य रूप से इसमें LED DRLs के साथ MG लोगो, ड्यूल हेडलैम्प क्लस्टर के साथ एक विशाल क्रोम ग्रिल जैसी विशेषताएं भी मिलती है। फ्रंट बम्पर में स्कफ प्लेट और सेंटर में एक बड़ा एयर इनटेक भी होता है। इसमें 17 इंच के ड्यूल डायमंड कट एलॉय व्हील, LED रैप राउंड टेल लाइट्स दिए गए हैं। इसमें इंटीग्रेटेड डायनामिक LED टर्न इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। MG भी SUV की 3 रो वर्जन लॉन्च करेगी जिसे हेक्टर प्लस कहा जाता है। TVS मोटर्स ने अपनी दूसरी किफायती टू व्हीलर TVS रेडियन को अपग्रेड किया है। चेन्नई स्थित TVS मोटर कंपनी ने भारत में BS6 कंप्लाइंट TVS रेडियन मोटरसाइकिल को 58,992 रुपए में लॉन्च किया है। नए BS6 मॉडल BS4 कंप्लाइंट के मुकाबले 8,600 रुपए का प्रीमियम लेते हैं। शुरुआत में देश में अगस्त 2018 में ये पेश की गई थी। TVS रेडियन कार्यकारी यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय है। अपने BS6 वर्जन में रेडियन को एक इकोथ्रस्ट FI इंजन मिलता है जो टू व्हीलर निर्माता के दावे का एक बेहतर जीवन है और अपने पूर्ववर्ती की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता है। मोटरसाइकिल में अपग्रेडेड 109.7 सीसी इंजन है जो 8.0 ब्रेक हॉर्स पावर और 8.7 का टॉर्क उत्पादित करता है। इंजन 4 स्पीड गियर बॉक्स में आती है। TVS ने रेडियन BS6 मॉडल में कोई अन्य बदलाव नहीं किए हैं।
नया BS6 रेडियन साल के 2 वर्जन बेस और कम्यूटर बाइक में उपलब्ध है। रेडियन BS6 बेस एडिशन 58,992 रुपए और रेडियन BS6 कम्यूटर बाइक 64,992 रुपए में मिलती है। स्टैंडर्ड मॉडल 6 अलग अलग रंग में उपलब्ध है, जबकि CMOT5 वर्जन एक्सक्लूसिव ब्लैक और ब्राउन पेंट स्कीम में उपलब्ध है। कंपनी का कहना है कि अपग्रेड ने आउटगोइंग मॉडल की तुलना में मोटरसाइकिल को 15% अधिक इंजन कुशल बनाया है और 1 लीटर पेट्रोल में 69.3 किलोमीटर की पेशकश की है। बजाज ऑटो ने अपनी पॉपुलर बाइक बजाज पल्सर RS 200 का BS6 रेडी वर्जन लॉन्च कर दिया है। ये नई बाइक पुराने BS4 मॉडल की तुलना में 3,000 रुपए महंगी होगी। कंपनी ने इसे 1.45 लाख रुपए के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया है। बाइक में इंजन को छोड़कर कोई अन्य बदलाव नहीं किए गए हैं। बाइक का लुक और स्टाइलिंग इसके BS4 मॉडल की तरह ही है। बाइक में पहले की तरह ही फुल्ली फेयर डिजाइन और मस्कुलर फ्यूल टैंक, स्टेप अप सीट, अट्रैक्टिव पेंट जॉब और ग्राफिक्स दिए गए हैं। इंजन की बात करें तो इस बाइक में BS6 कंप्लाइंट 199.5 सीसी लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया गया है, जिसके साथ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स भी दिया गया है। ये इंजन 24 bhp की पावर और 18.7 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।